हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 संस्कृत स्टडी सेंटर। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली कक्षा में बताया था लकार का चौथा प्रकार लोट लकार। ठीक है, अब बताइए पांचवा है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार क्या होता है, ठीक है, इसका अनुवाद कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे विधि लिंग लकार क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए विधि लिंग लकार चाहिए या सकना के अर्थ में होता है। ये जैसे देखिए उसे पढ़ना चाहिए या वह पढ़ सकता है, इसका अनुवाद बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विधि लिंग लकार क्या होता है। लिखिएगा जिस वाक्य से क्या लिखिएगा, जिस वाक्य से चाहिए या, ठीक है, सकना का बोध हो, क्या कहलाता है, वह विधि लिंग लकार कहलाता है। वह जो है वह विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, लिखिए आप इसी में लिखिएगा या नोट्स में लिखिएगा इसका प्रयोग विधि निमंत्रण या आमंत्रण, निमंत्रण या आमंत्रण, निमंत्रण या आमंत्रण, प्रार्थना, या प्रार्थना आदि अर्थों में किया जाता है। अर्थों में किया जाता है। क्या लिखा है, एक पांचवा है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। ठीक है, इसका अर्थ चाहिए या सकना अर्थ में इसका यूज करेंगे। इसका लिखे है कि जिस वाक्य से, ठीक है, जिस वाक्य से चाहिए या सकना, ठीक है, चाहिए या सकना अर्थ का, ठीक है, सकना लिख लीजिएगा, अर्थ का बोध हो, वह जो है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार कहलाता है। इसका प्रयोग एक नोट देखिए लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका प्रयोग जो है विधि, कोई विधि जो होता है, कई विधियां है, उसका निमंत्रण में आमंत्रण जिसको कहते हैं, आमंत्रण या प्रार्थना आदि अर्थों में किया जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए वह पुस्तक पढ़ सकता है, ठीक है, या सकना कर सकता है तो हो गया, आप चाहे या उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का सेमी अर्थ आप क्या करें, चाहिए या सकना करते हैं। एक लिए सकना देखिए, उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए, चाहिए का अर्थ हो गया, एक है उससे वह पुस्तक पढ़ सकता है। क्या होगा इसका, दोनों पड़ेगा सह सह पुस्तकम, ठीक है, क्या हो जाएगा पठेत। ये दोनों का अनुवाद क्या बनेगा, सह पुस्तकम पठेत। ठीक है, पठेत पठितम होता है पठेत। ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, आप बताएंगे लिखा है इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये जो लिखा है ये, ठीक है, इसका सूत्र ऐसे कैसे होगा इसको हम बताएंगे। इसके बाद इसका सूत्र का धातु रूप में प्रयोग करके बताएंगे, उसके बाद एक एक करके अनुवाद बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं विधि लिंग लकार का सूत्र।
विधि लिंग लकार का सूत्र। सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम बताए थे आपको इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले होता है पुरुष की आवश्यकता होती है, उसके बाद वचन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उसका एक कॉलम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये हम बता रहे थे विधि लिंग लकार का जो सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये पुरुष जानना पड़ता था, उसके बाद वचन देना पड़ता। चलिए हम ये लिख लिया। सूत्र क्या होता है तो होता है एत एताम एयु, ठीक है। एतताम एयु होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष में होता है एह एतम एह एतम एत, ठीक है। क्या हो जाता है। तीसरा उत्तम पुरुष में होता है एयम एव एम, ठीक है। ये हो जाता है एम एम, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए। विधि लिंग लकार का सूत्र ये होता है। आप बताएंगे सूत्र भी जो है आप धातु रूप जोड़ने का, जैसे गम धातु, पट धातु, लिख धातु, ये सब जोड़ने का तरीका बताएंगे। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए आप बताएंगे धातु रूप में सूत्र जोड़ने का तरीका। ये सूत्र है। अब कोई हम धातु लेते हैं, जैसे देखिए हम फिर एक जो है पट का लेते हैं, ठीक है। पट, ठीक है। पट मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है। ये पट धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। मूल रूप ये हुआ पट, ठीक है। अब ये जो है हम सूत्र में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में जुड़ना। यहाँ देखिए पठ जोड़, ठीक है। पठ जोड़ इत, क्या बनेगा। पठ जोड़ इत क्या बनेगा, पठित, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। पठ जोड़ क्या बनेगा, पठित। उसी तरह से दूसरा देखिए पठ जोड़ एताम क्या बनेगा, पठ जोड़ एताम क्या बनेगा, पठेताम, ठीक है। तीसरा देखिए पठ जोड़ ए क्या बनेगा, पठेयु, पठ जोड़ एयु क्या बनेगा, पठेयु। ध्यान तक समझ गए। चलिए अब इसको हम लिखते हैं यहाँ से। प्रथम पुरुष क्या था, पठेतम, पठेत, ठीक है। पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयु, ठीक है। इसका हो जाएगा देखिए ये जुड़ा हुआ पठे, पठे, पठेताम, पठेताम। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एतम, पठेताम, पठेत, ठीक है। पठे, पठेताम, पठेत, ठीक है। मतलब हो जाएगा पठेताम, पठेत। अब क्या हो जाएगा, एयम है, क्या हो जाएगा, पठेयम, पठेयम। उसके बाद एव पठेव, 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 ठीक है। क्या हो जाएगा, पठेव। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप। ये जो है सूत्र जोड़ने का तरीका बता दिया। अब जो बताएंगे हम, ये जो है प्रथम पुरुष, इसके अनुसार अनुवाद बताएंगे। प्रथम पुरुष के अनुसार एक वचन, दो वचन और बहुवचन का अनुवाद बताएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद लिखेंगे प्रथम पुरुष के आधार पर अनुवाद बनाने के लिए। यहाँ देखिए लिखे हैं, प्रथम पुरुष के आधार पर तीनों वचनों का हिंदी से, ठीक है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। यहाँ देखिए प्रथम पुरुष में कौन कौन सा है। प्रथम पुरुष में ये आता है सब, वह क्या लिखेंगे, वह पढ़ सकता है, ठीक है। वह पढ़ सकता है या सकना नाम दे दिया। उसके बाद है उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। चलिए इन दोनों का अनुवाद बनेगा क्या, सह पठित। ध्यान देखिए सह में होता है वह, पता है ना, सह में होता है वह, तो वह का देखिए वह पढ़ सकता है या उसे पढ़ना चाहिए। तो सह, यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, ये करता हुआ, तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगाना है। तो क्रिया क्या है, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन के क्या होगा, पठेत, सह पठेत, ठीक है। अब देखिए अब दो वचन वाला है, क्या हो जाएगा, वे दोनों
पढ़ सकते हैं, ये दोनों पढ़ सकते हैं या उन दोनों को पढ़ना चाहिए, यही होगा। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए तो मिस होता है वे दोनों का तो दिया है, ठीक है। तो पढ़ सकते हैं, यहाँ द्वितीय क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन में है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का क्रिया लेने क्या हो जाएगा, पठेताम, तो पठेताम, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा लेते हैं, वे सब या वे लोग, वे सब या वे लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा, वे सब का क्या होता है, ते भी होता है, वे सब या वे लोग। देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन में है, प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रिया लेना है, ये करता हुआ वो क्रिया लेना है, तो क्या हो जाएगा, ते, ये करता हुआ, ठीक है, क्रिया लेना, क्या हुआ, पठेयु, ते पठेयु हो जाएगा, ते पठेयु, इसका हो जाएगा ते पठेयु, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ तक हो गया प्रथम पुरुष का। अब बताएंगे मध्यम पुरुष का, यहाँ जो है प्रथम पुरुष बता दिए, अब बनाएंगे मध्यम पुरुष के आधार पर तीनों वचनों का हिंदी से संस्कृत में। ये देखिए मध्यम पुरुष ये हुआ, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। अब तीनों का अनुवाद बताएंगे एक एक करके। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद बताते रहे मध्यम पुरुष के आधार पर। अब हम बताएंगे मध्यम पुरुष के आधार पर, अब हम बताएंगे मध्यम पुरुष के आधार पर तीनों वचनों का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन सा वर्ड आता है, तुम आता है, तुम दोनों आता है, तुम सब आता है, ठीक है। सबसे पहले एक वचन का लेना है, तो क्या हो जाएगा, तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो या, ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो क्या बनेगा, दोनों का एक ही बनेगा, तो तुम का क्या होगा, त्वम, ठीक है, त्वम। ये देखिए ये करता हुआ मध्यम पुरुष का एक वचन, ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन क्रिया लेना, तो क्या हो जाएगा, त्वम पठे, त्वम पठे, ठीक है। अब देखिए दो वचन का लेना है, तो क्या हो जाएगा, तुम दोनों पढ़ सकते हो, तुम दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है, या तुम सबों को पढ़ना चाहिए, वही होगा ना, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, ठीक। तो क्या बनेगा इसका, युवा, मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा, युवा, ठीक है, तो उसके अनुसार क्रिया क्या हो जाएगा, पठितम, युवा पठितम, ठीक है, युवा पठितम हो जाएगा। अब एक और लेते हैं, तुम सब, ठीक है, युवा मिस होता है तुम सब। चलिए देखते हैं, तुम सब पढ़ सकते हो, ठीक है, तुम सब पढ़ सकते हो या तुम सबों को पढ़ना चाहिए, चाहिए पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूयम मिस होता है तुम सब। देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन के बाद कर्ता इसी के अनुसार क्रिया लेना है। मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया क्या होगा, पठित, यूयम पठित, यूयम पठित। चलिए यहाँ तक हो गया मध्यम पुरुष का। अब बचेंगे उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष बच गया है। अब उत्तम पुरुष बताएंगे, उत्तम पुरुष का तीनों वचन का अनुवाद बताएंगे। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए अब हम बता रहे थे उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है, उत्तम पुरुष को कौन कौन सभा करता है, ये देखिए, मैं आता है, हम दोनों आते हैं और हम सब आते हैं, ठीक है। ये उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल हुआ। सबसे पहले उत्तम पुरुष का क्या एक वचन देखना है, क्या हो जाएगा, मैं पढ़ सकता हूं, क्या, मैं पढ़ सकता हूं या मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये दोनों का वर्ड क्या बनेगा,
अनुवाद कैसे बनेगा? तो मैं का हो जाता अहम, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, एक वचन का क्रिया लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अहम पठेयम, अहम पठेयम, ठीक है। अब देखिए दूसरा है हम दोनों पढ़ सकते हैं, हम दोनों पढ़ सकते हैं, हम दोनों पढ़ सकते हैं तो क्या बनेगा? या हम दोनों को पढ़ना चाहिए, एक ही हुआ तो क्या बनेगा? आवाम बन जाएगा। यहाँ देखिए हम दोनों का होता है आवाम, यहाँ देखिए आवाम में होता है हम दोनों, किस वचन में है? द्विवचन में क्रिया करता है, द्विवचन का क्रिया ले लेंगे, क्या हो जाएगा? आवाम पठेम, क्या हो जाएगा? आवाम पठेम, ठीक है। अब उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता लेना है, उसके बाद क्रिया लेना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हम सब, हम सब या हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या क्या बन जाएगा? हम सब या हम लोगों को पढ़ना चाहिए, एक ये बनेगा, क्या बन जाएगा? वयम। सबसे पहले देख लीजिए वयम, ये वयम किस पुरुष का है? उत्तम पुरुष का। और किस वचन? बहुवचन का है। यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन, ये क्या होगा? कर्ता हुआ, और कर्ता के अनुसार क्रिया लगाना है। यहाँ देखिए कर्ता के अनुसार बहुवचन में क्रिया क्या हो जाएगा? वयम पठेम, वयम पठेम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक अब तो लिख लिए किस अनुसार से बनाया जाता है, आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ तक का अनुवाद, ठीक है। मेरे लिए एक आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप अनुवाद बनाएंगे सबसे पहले वचन का जानना जरूरी होता है, लिंग का जानना जरूरी होता है, और ये जो है पुरुष का जानना जरूरी होता है, ठीक है। किस पुरुष में किस वचन में है। उसके बाद अनुवाद से एक और है कि जब भी अनुवाद बनाइएगा तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगाना, ठीक है। कर्ता किस वचन में है, किस, ठीक है, किस वचन में, उसी के अनुसार क्रिया भी लगाना, किस वचन में लगेगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है।